देखिए, जैसे कि मैं भी सुन रहा था कि वहाँ का जो कश्मीरी मुस्लिम है वो टूरिज़्म को खतरे में देखने के बाद अपनी आय का को खतरे में देखने के बाद इसका उल्लंघन कर रहा है। मतलब उसका जो नरसंहार हो रहा है इसमें पहलगाम के अंदर, उसका विरोध कर रहा है। लेकिन हम ये कहेंगे कि पिछले 75 सालों में मुसलमानों द्वारा किए हुए कर्म के उसका विरोध करते हुए भी हमने आज पहली बार ही देखा है। चाहे वजह कोई भी रही हो, चाहे वजह उसको अपनी आय को खतरा होते हुए देख रहा हो, चाहे कुछ भी वजह रही हो, चाहे वो आज ये समझ चुका हो कि मोदी सरकार जो है, भारत सरकार जो है आज मुसलमानों के साथ है, मुसलमानों के डेवलपमेंट में है, उनके विकास के राह पे कदम उठाती है, चाहे वजह कुछ भी हो। लेकिन ये पहली बार हमने देखा, मुस्लिम महिलाओं को देखा, मुस्लिम कन्याओं को देखा और मुस्लिम युवाओं को भी देखा जो भारत सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर इस नरसंहार का विरोध करते हैं। और जो भी हुआ वहाँ के लोकल सपोर्ट से हुआ। 6 जो आतंकवादी आए, जिहादी आए, वो वहाँ के लोकल सपोर्ट से आए। जहाँ कल तक, जब तक लोकल सरकार नहीं थी, एक धारदार हथियार तक लेके चलना भारी पड़ रहा था लोगों को। आज वहाँ पे बंदूकों को लहराते हुए, लोगों को नाम पूछते हुए, उनके कपड़े उतार के लिंग की पहचान करते हुए, धर्म की पहचान करते हुए उनको सर पे गोली मारी गई। ये कहीं ना कहीं विरोध के काबिल है। और जो मुस्लिम वहाँ के लोकल सपोर्ट में कर रहे हैं, वो भी, उनकी भी हम तारीफ़ करते हैं। और वहाँ के, ये मैं भी कहूँगा, लोकल सपोर्ट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहने पर या जिन्हों की सह पर, जिन्हों की समर्थन पर और वहाँ की लोकल सरकार जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उसके पहल पर ये पहलगाम का हत्याकांड हुआ है। वहाँ की लोकल सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ जो सरकार ने सख्त कदम उठाए, जो 3 बड़े कदम उठाए, उसकी हम समर्थन करते हैं। और आने वाले समय में पाकिस्तान के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ के लोकल गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जो POK है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो हमारा करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है, जो नेहरू की गलती से वहाँ रह गया था, उसको भी भारत में शामिल करना चाहिए। ये मेरी भारत सरकार से पूरी अपील है। कम से कम, ज़्यादा नहीं तो इस समय इतना उचित कार्रवाई के तौर पर किया जाए। अच्छा, जैसे कि आपने देखा होगा, नागपुर में हिंदुओं को लेकर जो है लफड़ा हुआ, उनके घर जलाए गए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, अभी भी हो रहा है। मतलब वहाँ से लोग आए, स्कूलों में शरण लिए। अब जो है हिंदुओं का पहचान करके पहलगाम में मारा गया। क्या लगता है, कोई संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है? तीनों जो आपने नागपुर, मुर्शिदाबाद और पहलगाम का नाम लिया, तीनों पे मैं बात करूँगा एक बार का। नागपुर में जो हिंदुओं के घर जलाए गए, उसकी एक वजह ये थी कि मुसलमानों के ऊपर जो उन्हों के रहनुमा हैं, जो मौलवी हैं, OBC हो चाहे हमारा कांग्रेस विपक्ष सरकार हो, उसका वर्चस्व कहीं ना कहीं ढीला पड़ता जा रहा था। मुसलमान उनके हाथों से निकल के छिटक कर कहीं ना कहीं मोदी पक्ष में झुकता नज़र आ रहा था। और कहीं ना कहीं मुसलमानों के मनोबल को, उनको समर्थन देने के लिए नागपुर का घटनाक्रम प्रायोजित किया गया। और नागपुर को इसलिए चुना गया क्योंकि वो RSS का गढ़ है, RSS का हेडक्वार्टर है। और वहाँ पे मुसलमानों की संख्या कम है, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। और हम कम होते हुए भी हिंदुओं का नरसंहार कर सकते हैं, वहाँ पे ये बताने के लिए ये नरसंहार किया गया था। और मुसलमानों का मनोबल, आतंकवाद का, जिहाद का मनोबल ऊंचा करने के लिए नरसंहार, नागपुर का हत्याकांड किया गया था। पहली बात। दूसरी बात, मुर्शिदाबाद अभी आपने हाल ही में देखा होगा, वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ चेंजेस हुए, कुछ बदलाव हुए। उसका कुछ मुस्लिम समर्थकों ने भी समर्थन किया। और कहीं ना कहीं ये सबके हित में है, मुस्लिम के भी हित में है, देश के हित में भी है। और मुर्शिदाबाद में जो हत्याकांड हुए, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को विरोध में हुए। और वक्फ बोर्ड के ममता बनर्जी सरकार जो है, उसके समर्थन पे सारा नरसंहार हुआ। आज वहाँ पे पलायन की स्थिति है। आज वहाँ पे 1990 के कश्मीर जैसी स्थिति बन चुकी है। और जिसने आज कश्मीर फाइल नहीं देखी, वो आज मुर्शिदाबाद में लाइव फाइल देख सकता है। तो वो हालात वहाँ पे पैदा हो गए हैं। पहलगाम की जहाँ तक बात है, पहलगाम में जो हुआ, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के सपोर्ट से हुआ, लोकल जो रेजिडेंशियल हैं उनके सपोर्ट्स पर हुआ है। और इसके पीछे पूरा हाथ जो है वो पाकिस्तान के आतंकवाद का है। लश्कर ने इसकी जिम्मेदारी भी लिया। और भारत सरकार ने जो 3 बड़े कदम उठाए हैं, जो उच्च आयोग से रक्षा विशेषज्ञ, रक्षा सैन्य जो डिपार्टमेंट है, पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया गया। उनको 1 हफ्ता का समय दिया गया है और कि उनको अपने देश वापस लौट जाए। हमने भी अपने रक्षा विशेषज्ञ जितने भी उच्च आयोग के अंदर नियुक्त थे, उनको हमने वापस बुला लिया गया। तीनों पहलुओं पे आपने 3 तरीके की बात की। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा तो कहते हैं कि BJP हिंदू मुसलमान कर रही है, इसके वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं।
रॉबर्ट वाड्रा है कौन? ना वो सांसद है, ना कहीं का विधायक है, ना कहीं का लोकल गवर्नमेंट नेता है कौन? उसकी बात हम सुने क्यों? है कौन? इनकी तरह आम आदमी है, मेरी तरह आम आदमी है, इनकी तरह आम आदमी है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? क्यों कैसे आम आदमी हो जाएंगे? एक सांसद के हस्बैंड हैं, इतनी बड़ी पार्टी रही है कांग्रेस, जो है सोनिया गांधी के दामाद हैं, आप कह रहे हो कि रॉबर्ट वाड्रा जो है आम आदमी? कैसे आम आदमी हो सकते हैं? अगर रॉबर्ट वाड्रा सिर्फ एक सांसद का, एक प्रियंका गांधी का एक हस्बैंड होने के नाते अगर इतनी अहमियत रख रहा है आपके लिए, तो इंदिरा गांधी के हस्बैंड की बात आप क्यों नहीं करते? फिरोज खान के क्यों भूल जाते हो? फिरोज खान के ऊपर कभी क्यों बात करते हैं? उसके ऊपर भी कभी बात करो। कौन था फिरोज खान? और एक गांधी कहाँ से आ गया? खान था अगर उसके पिता तो। ये प्रियंका गांधी कहाँ से बन गई? राजीव गांधी कहाँ से पैदा हो गया जबकि इनके पिता फिरोज खान थे? कि खान कहाँ से ये ईसाई और मुस्लिम मिलके एक पंडित को पैदा कर देते हैं? आप इसका बताओ ना, केमिकल लोचा कहाँ पर हो रहा है? आरोपी है रॉबर्ट वाड्रा, आरोपी है। कांग्रेस के साथ में उनको ढेर सारे जो है प्रॉपर्टियों पे आरोप लगे धांधली का, और वो ये भी कहते हैं कि भाई इस तरीके से अभी जब जांच हुए ईडी ने बुलाया तो कहते हैं कि इस तरीके से परेशान करोगे, हमें ज़बरदस्ती आना पड़ेगा राजनीति में। राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही कि नहीं सेकी जा रही है? रॉबर्ट वाड्रा है कौन? शादी से पहले ये था कौन? इसके परिवार की स्थिति क्या थी? इसके पास संपत्ति कितनी थी शादी से पहले, और आज कितनी संपत्ति है? आप बता दो, ऐसा कौन सा इसने मंत्र फूका, ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया कि इतनी बड़ी आकूक संपत्ति का मालिक बन गया? और इसका अपना परिवार, इसके माता पिता, इसके भाई बहन सब कहाँ है? ये वो रॉबर्ट वाड्रा है जो अपनों के मरने पर, अपनों के हत्याकांड पर एक आंसू नहीं बहा पाया। उसकी बात का तुम तुल दे रहे हो, उसकी बात को तुम ऊंचा कर रहे हो। अरे हमारे लिए रॉबर्ट वाड्रा कुछ भी नहीं है, हम उसकी बात को कोई तुल नहीं देते। हमारे लिए उसकी बात तुच्छ और गधे की लात एक बराबर है, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हाँ, कोई सांसद बोले, कोई माननीय व्यक्ति बोले, कोई ऐसा व्यक्ति बोले जो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हो, तो उसकी आप बात करो। रॉबर्ट वाड्रा कहाँ से? हिंदुओं का पलायन और मर्डर हो रहा है, आतंकवादी हमलों में मारा जा रहा है। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती आई है शुरू से लेकर, जो है आरोप लगता रहा है। सरकार जो है केंद्र में बीजेपी की है। आप कह रहे हो कि भाई साहब कह रहे थे कि वहाँ जो है जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं जो है एलजी साहब, फिर जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है कि नहीं बनती है? सिक्योरिटी फेलियर है कि नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर अगर कश्मीर में एलजी साहब कर रहे हैं तो उमर अब्दुल्ला कौन सी हिजड़े वाली ताली बजा रहे हैं? वो किस लिए बिठाए गए हैं? उनको बर्खास्त करके उनको उनके घर पे क्यों नहीं भेज दिया जाता? क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे? उनकी अहमियत क्या है? उन्होंने इस चीज़ की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? लोकल गवर्नमेंट की सपोर्ट से वहाँ पे ये हत्याकांड हुआ पहलगांव का, पूरी नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है। एलजी क्या वो प्रशासन का उच्च अधिकारी है? एलजी तो वैसे एक भूमिका निभाता है जैसे एक क्रेन में राष्ट्रपति निभाता है। एलजी प्रत्यक्ष रूप से कौन सा शासन संभालता है आप बता दो? संविधान की कौन सी ऐसी धाराएं मिली हुई हैं, ऐसी कौन सी धाराएं उसकी मिली हुई है कि वो कार्यपालिका का कार्य कर रहा है? कार्यपालिका का काम कौन कर रहा है? उमर अब्दुल्ला की सरकार कर रही है। नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? उमर अब्दुल्ला की बनती है। आप संविधान पहले पढ़कर आइए, नीतियों की बात की है, अनुच्छेदों पर बात कीजिए। आप सड़क छाप वाली बातें किसी से सुन ली और उठा के बोल दी कि एलजी साहब वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं उमर अब्दुल्ला जी। उनसे पूछो कि ये पहलगांव का हत्याकांड क्यों हुआ, और आपकी सरकार नहीं बनी थी तो उससे पहले क्यों नहीं हो पाया? आपके आते क्यों हुआ? आप उन बातों का सवाल उनसे पूछिए। तो भारत सरकार को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? भारत सरकार क्या, आप बताओ, आप कनॉट प्लेस में खड़े हो, कनॉट प्लेस में इतने लोग हैं, आप यहाँ पे कुछ हो जाता है तो भारत सरकार की जिम्मेदारी पड़ती है कि दिल्ली के अंदर हो गया। वहाँ पे पहलगाम में लोकल सपोर्ट के, लोकल जो रेजिडेंशियल है उनके कहने पर हुआ। जब तक उमर अब्दुल्ला की सरकार नहीं थी उससे पहले कोई आतंकवादी घटनाएं क्यों नहीं हुई? आप मेरे को जवाब दो, क्यों नहीं हो रही थी? और दिल्ली के अंदर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कांग्रेस का प्रशासन चल रहा था, कांग्रेस की जिम्मेदारी ले ली। और उसके बाद 2014 के बाद दिल्ली के अंदर कितने सीरियल ब्लास्ट हुए? एक सिंगल ब्लास्ट बता दो कोई हुआ हो? कि कहाँ आपको बताओ, आर्मी कहाँ आपको सपोर्ट कर लेगी? आपकी अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? भारत के नागरिक होने के नाते आपका भी तो अपने नैतिक फर्ज बनता है, नहीं बनता? अगर आपको संविधान मूल अधिकार देता है तो मूल कर्तव्य के निर्वहन करवाए आपकी जिम्मेदारी है। उरी में जो है आतंकवादी घटना होता है, और जो है पुलवामा होता है, अब पहलगाम होता है। इस पर कहाँ तक पल्ला झाड़ते रहेंगे? पल्ला किसने झाड़ा? उरी का बदला लिया, पहलगाम पे भी एक्शन लिया जाएगा, पुलवामा पे भी एक्शन लिया गया। अब आप वेट करिए। एक ये थोड़ा ना होता है कि आज बच्चा पैदा हुआ और चलने लगा, आज आपको गाल पे थप्पड़ मार दिया, आपने उसको तुरंत जवाब दे दिया। समय लगता है। ये दो देशों की राजनीति है, ये पूरे पृथ्वी पर चलने वाला एक शासन प्रशासन और एक नियम होता है। आप सब्र कीजिए,
इसका भी पूरा बदला लिया जाएगा और ऐसा बदला लिया जाएगा पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया इसको याद रखेगी। इंतज़ार कीजिए बस।